वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं अब्सार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो हमने आपके साथ शेयर भी की, बल्कि अच्छा चलें, वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्टोरी आई है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मोर ऑफ और जिसमें कि उन्होंने वो वाले कंसर्न जो पाकिस्तान हाईलाइट करता रहा है काफ़ी टाइम से, उन्हें कंफर्म किया है कि यूएस जो एमिनेशन है जो अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया था विड्रॉल के टाइम पे, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और टीटीपी भी उसको इस्तेमाल करी है और बीएलए भी करी है। व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट दैट? डिटेल स्टोरी के बारे में या जो हो रहा है पीछे उसके बारे में? दोनों शेयर करें। पहले आप देखिए, हमें स्टोरी का भी बता दें और उसके बाद आप हमारे साथ स्टोरी का बैकग्राउंड तो भी थोड़ा शेयर आपने करें। बता ही दिया है ना, स्टोरी पे बात कर लेते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है। कल हमने बात की थी कि यूएस कांग्रेसमैन जो यहाँ पे आए हुए हैं ये वही हैं जो इमरान खान के हक में ट्वीट्स किया करते थे। इनमें से दो तो वही हैं। लेकिन पाकिस्तान की इनके साथ बातचीत चल रही है और उसके पीछे आपने देखा वॉशिंगटन पोस्ट एक बहुत बड़ा पुराना अखबार है अमेरिका का, वॉशिंगटन से निकलता है और ये वो है जिसने ट्रंप को अपोज करने से इनकार कर दिया था इलेक्शन कैंपेन में। तो इससे आप समझ सकते, और ये अमेज़ॉन ने ख़रीद भी लिया है। अमेज़ॉन का जो मालिक है वो ट्रंप का दोस्त है। तो ट्रंप के दोस्त के अखबार में ये ख़बर छपना जिससे ये पता चले कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जंग जारी है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके पीछे वो अमरीकी हथियार हैं जो तालिबान के साथ माहदे के बाद अमरीकी फ़ौज विड्रॉ करते हुए छोड़ गई थी, और तालिबान वो हथियार टीटीपी को और बीएलओ को बेच रहे हैं सस्ती कीमत पे। और ट्रंप ने आते ही ये कहा था कि अफ़गानिस्तान वो हथियार हमें वापस करे। तो अगर आप इन कड़ियों को मिलाएं तो वो जो वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही थी ना अमेरिका में, वो जो बिल, आप बिल की बात करती हैं बॉब विल्सन के और सारे, वो मेरा ख्याल है सारी जो एफर्ट है ना वो सारी दम तोड़ गई। और पर्दे के पीछे ये हो रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की आज की स्टोरी में जो डिटेल है ना उसमें ये अहम है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन वो अब आना उसका इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का पूरा, उनको यहाँ घूम के फिर के जाके वहाँ लिखना, मेन स्टोरी बनाना, इस वक्त जब ट्रंप इक़्तिदार में है, ट्रंप के दोस्त का अखबार है वो, तो ये बड़ी अहम है। ये बड़ा अहम इंडिकेटर है इस बात का। और साथ मैंने आपको बताया कि यूएस कांग्रेसमैन जो यहाँ पे आए हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को वार्निंग दे दी आखिरी कि आप ये जो है तबाही पाकिस्तान में मचाई हुई है। ना सिर्फ टीटीपी ने बल्कि बीएलए ने भी, बलूचिस्तान में भी जो ये सब अमेरिकी हथियार इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस स्टोरी के ज़रिए हमें पता चला है कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी तो ब्राउन है ना, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं होती, गोरे को मिल जाती है। गोरा खुशकिस्मत है, गोरे ने इस मुल्क पे राज किया है और तो गोरे को मिल जाती है, हर दौर में मिलती है उसको एक्सेस इन्फॉर्मेशन तक। हमें नहीं मिलती, हमें झूठी इन्फॉर्मेशन मिलती। चले हम उसी को आवाम तक तो पहुंचाते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन में ये बताया गया है कि उनको हथियार दिखाए, गोरे जर्नलिस्टों को हथियार दिखाए गए हैं जो दहशत गर्दों से पकड़े गए हैं, जो बीएलए से पकड़े गए हैं, जाफर एक्सप्रेस पे जिन्होंने हमला किया, जो टीटीपी से पकड़े गए हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन हर हथियार पे एक सीरियल नंबर होता है और वो सीरियल नंबर इन जर्नलिस्टों को दिए गए, गोरे जर्नलिस्टों को। और इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है वॉशिंगटन पोस्ट के, इन्होंने कि ये वापस अमेरिका गए हैं और वहाँ का जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, पाकिस्तान में भी एक ऐसा है जिसके तहत कभी कुछ नहीं मिलता, जिसके तहत कहीं आपने भी एक दो दफ़ा अप्लाई किया है, आपको कुछ मिला सिवाय तसल्ली के। लेकिन अमेरिका में कम से कम निज़ाम अब तबाह भी हो रहा है, अगर ट्रंप ख़राब भी कर रहा है फिर भी वहाँ निज़ाम काम कर रहा है। उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए पेंटागन से उस सीरियल नंबर्स लिए, लिस्ट ली जो हथियार अफ़गानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया है, और उस जो हथियार पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको दिखाए हैं रिपोर्टर्स को, सीरियल नंबर उसके मैच किए उन्होंने, खुद इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की है जर्नलिस्टों ने। दिस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। ये इमरान रियाज की तरह नहीं है कि रातब आपको बर्तन में डाल के दे दिया गया और आप उस रातब को लपालप करके खा गए और फिर बाद में कहा हमें तो रातब देते थे आप, अब आप हमें रातब देना बंद कर गए। ये जर्नलिज्म नहीं होती जो इमरान रियाज खान और ये मोहित पीरज़ादा और वजाहत खान ठेके लेके ISPR के करते रहे ना, ये जर्नलिज्म नहीं होती कि आपको दिया रातब आप खा गए। उन्होंने रातब उनको भी मिला,
गोरे को भी, लेकिन गोरे ने उसको वेरीफाई किया, इसलिए ऑथेंटिसिटी इस न्यूज़ की बहुत है। और इससे ये बात साबित हो गई है जो हम पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है। और पाकिस्तान ने ये इस मसले को इतना सीरियसली लिया है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्क रूबियो से जो मार्को रूबियो, मार्क सेनेटर मार्को रूबियो। मार्को रूबियो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे पिछले हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की टेलीफोन पे बातचीत हुई है। और उसमें सबसे अहम मसला ये अमेरिकी असले के बारे में बात हुई है जो वहाँ पे छोड़ के गया है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में तबाही मची हुई है इस वक्त। अच्छा। और कल भी आपने देखा 6 हमले हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इन सब में ये असलहा इस्तेमाल हो रहा है। और ये इतना जदीद असलहा है, मसलन ये जो M4A1 कार्बाइन है, ये अमेरिकन मैन्युफैक्चर कोल्ट की है। और इसके साथ US असॉल्ट राइफल्स रिकवर हुई हैं दहशतगर्दों से, मशीन गन्स उनसे मिली हैं, मशीन गन्स, और नाइट विजन गॉगल्स। अब नाइट विजन गॉगल्स जो हैं, इसकी एक की कीमत 2000 अमेरिकी डॉलर है, और ये पाकिस्तान की लोकल मार्केट में कितने का मिल रहा है? $300 के अराउंड। $300 का। ठीक है, अब आप देखें, और ये दरा आदम खेल में मिल रहा है। तो ये इतना असला वहाँ पे आया, और ये भी साबित हो चुका है कि अफगान तालिबान के जो लीडर हैं, जो इस्लाम के नाम पे सिर्फ पाकिस्तान पे हमला करते हैं, और पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है इसके मफादात पे हमला करते हैं और अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, वो ये अमेरिकी असलहा बेच रहे हैं ताकि पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों पे हमला हो, पाकिस्तान में बेगुनाह शहरी मारे जाएं, बेगुनाह लोग मारे जाएं, और यहाँ दहशत गर्दी का राज हो। ना इंडियन मफादात को ये नुकसान पहुँचा सकते हैं, ना अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये भी और बलोच भी। बलोच नेशनलिस्ट आर्मी हो या बलोच लिबरेशन आर्मी हो, उन सब ने कहा है कि चीन टारगेट है, चीनी शहरी टारगेट हैं, या पाकिस्तानी फौज के लोग टारगेट हैं, यही कहा है ना। बलूचिस्तान में अमेरिकी फर्म्स भी काम कर रही हैं। आपने कभी सुना किसी अमेरिकी पे हमला हुआ बलूचिस्तान में, या खैबर पख्तूनख्वा में, या खैबर पख्तूनख्वा में PTI के किसी बंदे पे हमला? लग रहा है किसी पे भी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन पे हों, मैं कह रहा हूँ लेकिन टारगेट उनके वाजे हैं दोनों तरफ के, और पीछे अमेरिकी असलहा है। तो ये जो अमेरिका और चीन की एक जंग है ना, टैरिफ वॉर है, अब और ब्रांड वॉर भी बन गई है। और ये पाकिस्तान की ज़मीन, हम बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे मुसलमान भाई जिनको हमारे एहसान नहीं, कम से कम हमारा साथ दिया जाना याद रखना चाहिए था, वो मोहसिन कुश बने हुए हैं, वो असला बेच रहे हैं, वो हराम का माल पहले अमेरिकियों से कमाया, अब अमेरिकियों से भी हराम का माल कमा रहे हैं, और असला जो उनके पास है वो TTP को और BLA को बेच रहे हैं, हराम मजीद कमा रहे हैं। और उस हराम, वो हमारे खून, मुसलमानों के खून को बेच के हराम कमा रहे हैं, और इस पे कोई फतवा नहीं वहाँ पे देते। इतने बड़े मुल्ला, हर एक ने अपने नाम के साथ मुल्ला लगाया हुआ है, किसी को दीन का ना पता है। इकबाल ने कहा था ना, इन्हीं मुल्ला के बारे में कहा था कि ये फसाद फिल अर्ज हैं, ये मुल्ला जो है ना, फसाद फी सबीलिल्लाह हैं, ये इन्हीं ऐसे मुल्लाओं के बारे में कहा था जो मुसलमान के खून बेचते हैं, अमेरिकियों को, दहशतगर्दों को असला बेचते हैं उनको। खैर, ये एक इतना बड़ा इशू है, और इसने जो तबाही मचाई है पाकिस्तान इस पे बहुत इस वजह से भी शॉकिंग है क्योंकि इनमें एक जो लाइन जिसने मेरी बहुत अटेंशन ग्रैब की है वो ये थी कि दे कुड सी अस बट वी कुडंट सी देम। ये पाकिस्तानी सोल्जर कह रहे हैं कि सोल्जर ने कह रहा है, और उसमें इतनी लेटेस्ट एमिनेशन है, देखें उसमें ये लिखा है उन्होंने कि ये जो TTP के मिलिटेंट्स हैं, दहशतगर्द हैं, US मेड नाइट विजन डिवाइसेस नाइट विजन गॉगल्स नहीं, गॉगल्स अलग हैं, एक कार्बाइन के ऊपर एक दूरबीन लगी होती है, वो नाइट विजन उसके अंदर भी लगा होता है। तो आप सोचिए कितना वो मॉडर्न वेपन है। M4 फोर्स विथ थर्मल ऑप्टिक्स एंड राइफल माउंटेड इंफ्रारेड लेजर्स। ये क्या चीज़ है? ये इंसान या जानवर जो मूव कर रहा हो, उसमें से थर्मल जो उसकी एनर्जी नहीं, एक गरमाइश कह लें आप, हाँ वेव्स कह लें, इंसानी जिस्म में से, तो वो इतनी दूर से उसको जज कर लेती है, और फिर वो अल्ट्रारेड रेड्स के ज़रिए टारगेट करके तो आप उसको, ये वेपन्स हैं, और ये उन्होंने ड्रोन पे भी लगा लिए हैं BLA ने और BNP ने, BNP कह रहा हूँ सॉरी, BNA ने, तो ये और TTP ने भी। तो आप सोचिए ये ड्रोन्स और ये नाइट विजन डिवाइसेस, M4 थर्मल ऑप्टिक्स, राइफल माउंटेड इंफ्रारेड लेजर्स, ये पाकिस्तान की पुलिस या
लेविस के पास तो नहीं है, फौज के पास शायद हो, लेकिन हमारे पास भी उतने नहीं है फिर हमारे पास जितने। ऑप्शंस क्या हैं इस ऑप्शन ये है कि fight हमने करने अफगानिस्तान के को कह दिया है, पाकिस्तान ने इनफ इज़ इनफ। और जो हमें पता चला है कि आखिरी वार्निंग है जो आपने जाफर एक्सप्रेस पे हमले के बाद कहा भी गया है कि जहाँ भी होंगे उनका पीछा किया जाएगा और उन पे उनसे हिसाब लिया जाएगा। साथ पाकिस्तान एक बहुत डिप्लोमेटिक एफर्ट भी कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, और कुछ चीज़ों पे अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एग्री भी किया है। अफ़गान रेफ्यूजीज़ 8,61,000 अफ़गान रेफ्यूजीज़ यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वापस जा चुके हैं जो इलीगल थे, और अब वो वापस जाना शुरू हो गए फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल अप्रैल से, जिनके पास अफ़गान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था। तो अब उनको भी वापस, बहुत सारे जब अफ़गान वापस चले जाएंगे, अफ़गानिस्तान से इस बात पे एग्रीमेंट हुआ है, तो भी फ़र्क पड़ेगा इन वारदातों में। अब आप देखें ना, टाइमिंग देखें, आपके अमेरिका की विड्रॉल हुई 2021 में, और अमेरिका की विड्रॉल हुई 2021 में अफ़गानिस्तान से, और 2021 में ही यहाँ इमरान खान की हुकूमत, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने ये फ़ैसला किया कि हमने टीटीपी के लोगों को यहाँ ला के बिठाना है। उस वक्त जब विड्रॉल हुई तभी वहाँ असला छोड़ के गए, तभी से वो असला अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में आया, तभी से वो असला पाकिस्तान की मार्केट्स में आना शुरू हुआ, यहाँ पे बिकना शुरू हुआ सस्ते दामों, और वो सारे टीटीपी के लोगों ने ख़रीदना शुरू किया, अपने आप को आम किया। ये नज़र नहीं आ रहा था। अभी भी बैठे लोग जनरल कमर बाजवा को डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं वो तो करप्ट ही नहीं था, हालांकि उसके वक्त नहीं होता, वरना बहुत सारे सबूत तो दिए जा सकते हैं जनरल कमर बाजवा और उसके ससुर ने कितनी करप्शन की है। लेकिन क्या ये करप्शन नहीं भी की तो क्या ये माफ़ी उन्हें दी जानी चाहिए? ये जो पॉलिसी बना के गए हैं, और आज तक जितने यंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स शहीद हुए हैं इस 3 साल में पिछले में, उनकी इस पॉलिसी की वजह से वो इस काबिल हैं कि उनकी इज्जत की जाए, उनका नाम एहतराम से लिया जाए, और आप उन्हें बैठ के डिफेंड करें? क्या वो इस काबिल हैं? कमर बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान, कुछ खुदा का खौफ करें, बड़े ईमानदार होंगे, लेकिन पॉलिसीज भी तो देखनी पड़ती है ना। आप एक पॉलिसी से आपके इतने ऑफिसर्स और जवान इस मुल्क के शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, मुश्किल सूरत हाल है सबके लिए, वहाँ पे सबके लिए मुश्किल सूरत हाल है, फौज के लिए भी और आवाम के लिए भी, और फिर भी आप कहते हैं नहीं कमर बाजवा तो ये था, कमर बाजवा तो वो था। ऐसे लोगों को डिफेंड ना करें। अगर ऐसे लोगों को डिफेंड करेंगे तो फिर वो जो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, फिर शुकूक व शुबहात रहेंगे दिल में कि आप की तरफ फरिश्ते और दूसरी तरफ शैतान है। ऐसा नहीं है। जो गलत है, मेरी चाहे मीडिया में गलत हो, मुझे गलत कहना चाहिए, जुडिशरी में जो गलत है जजों को कहना चाहिए, वकीलों को कहना चाहिए गलत है। अपनी बरादरी को ना बचाएं, अपनी पेटी भाई को मत बचाएं, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वरना हम अपनी पॉलिसीज बेहतर नहीं कर सकेंगे। मत डिफेंड करें ऐसे लोगों को, वरना ये चीज़ें मिसट्रस्ट पैदा करती हैं। तो खैर अभी क्लैरिटी है इस बात पे जो मैंने आपको बताया है कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम इन बैकर्स को और इन फैसिलिटेटर को नहीं छोड़ेंगे। और ये अफगानिस्तान से बात हुई जो मैंने आपको बताया, मार्को रूबियो से भी ये बात हुई है, अमेरिकी असला से, वो भी प्रेशर डाल रहे हैं अफगानिस्तान पे कि आपकी इमदाद हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, आप ये असला जो है इसको वापस करें, और उससे वो असला पाकिस्तान के ज़रिए वापस जाए या पाकिस्तान को बेच दिया जाए या अमेरिका वापस ले जाए। इसका कोई ना कोई इलाज होना चाहिए और होगा, साथ अफगान रेफ्यूजीज़ वापस जाएं, वरना फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। अफ़गानिस्तान के साथ अगर अफ़गानिस्तान मुसलमान मुल्क पर इस्लाम का नाम ले के मुनाफिकत करके हमले करता रहेगा, हमारे लोगों को, मुसलमानों को मारता रहेगा, चीनी शहरियों को मारने में वो मदद करता रहेगा दहशतगर्दों की, तो उसके किरदार पे, उनके ईमान पे, उनके हर चीज़ पे सवालात उठते रहेंगे। जबकि पाकिस्तान के उलमा ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने और दूसरों ने, सब ने कह दिया अब कोई जहाद नहीं है, अब दहशतगर्दी है सिर्फ। तो ये अफ़गानिस्तान के तालिबान को फैसला करना है कि वो तारीख़ में मोहसिन कुशी के नाम से याद रखे जाएंगे, या याद रखे जाना चाहते हैं, या जिस मुल्क के लोगों ने उन्हें पनाह दी। हमारे अंदर बहुत गलतियाँ हैं, हमने भी की हैं, मानते हैं, लेकिन इस मुल्क के अवाम का कोई क्या कसूर है जो आप उनकी ज़िंदगियाँ हराम कर रहे हैं, और आप उन लोगों को यहाँ पे असला फराम कर रहे हैं जो चीनी शहरियों को टारगेट कर रहे हैं, जो फ़ौज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उस वक्त जब चीन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और आप बात करते हैं अमेरिका के साथ जिहाद करने की,
फतह याब होने की और उनसे पैसे लेते हैं लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो ये और भी है ना चीनी कि शहरियों पे हमले करवाते हैं। हाँ क्या गेम है ये? कि टीटीपी भी अब अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही नहीं, वो उनके साथ भी लड़ना नहीं चाहते, वो उनको ये लगता है कि वो शायद फिर हमारे ऊपर ना हमलावर हो जाए। इसमें एक और क्वेश्चन ये भी है कि ये सवाल है या आपको तबसरा है? नहीं, रिपोर्ट्स है ना, तो सवाल ही नहीं, है। रिपोर्ट्स होंगी, मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। इसका मतलब अफगान तालिबान कमजोर हैं। हाँ, अमेरिका को शिकस्त दे दी आपने और आप इन गुंडों को, इन दहशतगर्दों को नुकेल नहीं डाल सकते। ये बात नहीं है, मुनाफकत है। देखिए, मुनाफकत जो है ना, वो अब्दुल्ला बिन उबई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान ही था ना, दाढ़ी भी थी, कितना बड़ा मुनाफिक था। तो ये मज़हब का लबादा ओढ़ के मुनाफकत सबसे बड़ा गुनाह है, और मुनाफिकीन का दर्जा अल्लाह ने कहा है कि सबसे असफर साफिलीन होंगे ये। तो या जब इस्लाम का नाम लेते हैं ना, तो पूरा अमल करें। ज़ाती ज़िंदगी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो जो आप इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे दूसरों के बच्चों को आप ईंधन बनाते हैं, अपने बच्चे आपके या दुबई में हैं, या अबू धाबी में, या कतर में हैं, या पाकिस्तान में हैं, या कहीं और है, ऐसे ना करें। इस खित्ते को पुरअमन बनाएं, इस खित्ते को तरक्की करने दें, लोगों को खुशहाली आने दें। लोगों को 45 साल हो गए हैं इस खित्ते में जंग जारी है और ख़त्म ही नहीं हो पा रही। मतलब अब और वजह क्या है? सिर्फ चंद लोग अमीर हो जाएं। दुनिया में इस वक्त अमेरिका ने आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इमदाद दी है वो इसराइल को दी है, यूएसएड, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। दूसरे नंबर पर दुनिया का कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान। वो भी मेरे ख्याल 70-80 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, अगर मैं रफ एस्टिमेट्स आपको बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। किधर गए हैं वो? बताएं। वो हमने तो पिछले 75 साल में मेरा ख्याल है कि कोई 12, 14, 15 बिलियन डॉलर लिए हैं ना। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो हम तो बड़ा क्वेश्चन करते हैं। हमने वो अपने ही तो इन्होंने पिछले 20-30 साल में 70-80 बिलियन डॉलर किधर गए वो? हम तो नहीं खा सकते, जाहिर है, जो हम पे इल्जाम तो लगाते हैं कि किन्होंने खाया? इन्होंने खाया ना। इन्होंने जो पहले जंग लड़ रहे थे, जो बाद में जंग लड़ रहे हैं, जो पहले मुजाहिदीन थे फिर तालिबान बन गए, तो इधर ही गया ना पैसा वो, और किधर गया है? तो बस ये और बाहर उन्होंने प्रॉपर्टीज बना ली हैं, पाकिस्तान में भी बना ली हैं प्रॉपर्टीज। हराम का पैसा है, हराम के रास्ते पे निकल रहा है। कोई पब्लिक वेलफेयर का कोई काम किए हो उस पैसे से तो बता दे। सड़कें बनाई हो, पुल बनाई हो, नहरें बनाई हो, स्कूल बनाए हो, हॉस्पिटल्स बनाए हो। एक हॉस्पिटल पूरे अफगानिस्तान में बता दें, सारे आपके मरीज पाकिस्तान आते हैं आज भी। तो कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। हमने आपको मतलब पनाह दे के कोई गुनाह तो नहीं कर लिया। और स्टिल रेफ्यूजीज की जो डेपोटेशन है उसको भी प्रोवोकेटिव और हार्मफुल कहा जा रहा है फॉर द बायलैटरल टाइज। तो ये एक बात समझ में, जो रेफ्यूजीज को निकाला जा रहा है पाकिस्तान नहीं तो फिर नहीं प्रोवोकेटिव क्या आप मेरे घर में आके बैठे हुए हैं, हाँ, मैं अब आपको कह रहा हूँ आप अपने घर वापस चले जाएं। मेरी मेहमानवाजी की सकत नहीं रही क्योंकि आपका भाई मेरे भाई को मारे जा रहा है, कत्ल कर रहा है रोजाना, तो ये प्रोवोकेटिव हो जाएगा आपके लिए। वेरी गुड। ये लॉजिक जो है, जिसने भी ये पेश की, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। फॉरेन मिनिस्टर, मैं उसको अफगान फॉरेन मिनिस्टर को सैल्यूट पेश करता हूँ कि मैं आपके घर में आके रहता हूँ 30 साल और मेरे बच्चे आपके बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दें और आप मुझे कहें कि घर से निकलो, तो मैं कहूँ कि आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। फिर आपको महसूस होगा कि प्रोवोकेशन होती क्या है। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। ठीक है। ट्रेड वॉर के ऊपर कुछ ट्रेड वॉर तो अब मजाक बन गया ट्रंप के खिलाफ, और वो अब ब्रांड वॉर में बन गई है। आपने देखा होगा टिकटॉक और एक्स पे। हाँ। और मैं हैरान हूँ कि एक्स पे अभी तक सेंसर नहीं होगा। रात में देख रहा था, शदीद किस्म की चीनियों ने एक काम शुरू किया है और बड़ा स्मार्ट काम शुरू किया है। ट्रेड वॉर टिकटॉक्स ट्रेड वॉर नहीं है, वो ब्रांड वॉर है। उन्होंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है कि जो ब्रांड, महंगे ब्रांड आप अमेरिका में और यूरोप में खरीदते हैं, एक कुछ बैग है फॉर एग्जांपल $50,000 का है, $40,000 का है, $30,000 का है, कोई जूता है, कोई घड़ी है, घड़ी तो शायद पता नहीं, और जो कॉस्मेटिक्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं महंगी महंगी, वो सब बैग जो हैं वो बने हुए हैं चीन के, और वहाँ पे उनकी कीमत किसी की $1,000 है। इवन आईफोन के बारे में भी वो ये बात कर रहे हैं दूसरे मोबाइल कि हमारे यहाँ $800 की, 1000 की ये चीज़ बन के उस पर वो मोहर लगाते हैं, इटली की, फ्रांस की, अमेरिका की, और आपको $50,000 $40,000 में वो बेच रहे हैं। तबाह हो गए। कह रहे हैं जी जो एक इलीट पहनती थी ना ब्रांड महंगे महंगे,
उनकी असल कीमत जब लोगों को पता चली है ना, तो अब उनकी वैल्यू कुछ नहीं रह गई। अब लोग शायद वो खरीदना शुरू करें, उनका वो बिजनेस अच्छा, elite हमेशा के mindset- लिए एक्सपोज हो गया। एलीट माइंडसेट थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। ब्रांड जो था ना, ब्रांडिंग जो थी इन चीज़ों की, लग्जरी आइटम्स की, वो एक्सपोज हो गई है फॉरएवर। सही, ऐसा ही होता है। ब्रांड्स मार्केट नाम से ही कर रहे होते हैं, बाकी प्रोडक्ट तो सेम ही सेल हो रही होती है। ऑन दैट नोट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।